अरे तो प्रियंका गांधी वाड्रा वापस लौट गई, लेकिन सवाल जवाबों का दौर थमा नहीं। सीएम ने न केवल एक एक कर के उठाए सवालों और आरोपों का जवाब दिया, बल्कि प्रियंका पर झूठ बोलने का आरोप भी लगाया। तो जवाब में कांग्रेस के सिपह सालार फिर मैदान में आए नए आरोपों के साथ। इधर तोमर बोले कांग्रेस में झूठ बोलने की गारंटी है। तमाम पहलुओं पर, मसलों पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। शर्म की बात है कि सिर्फ मात्र सरकारी जो नौकरियां हैं मात्र 21 दी गई हैं पिछले 3 सालों में। ग्वालियर आई कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के आरोपों का जवाब सीएम शिवराज ने दिया। सीएम ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई तो योजनाएं भी बताई। नरेंद्र सिंह तोमर बोले कांग्रेस में झूठ बोलने की गारंटी है। देखिए, एक तो उनको झूठ नहीं बोलना चाहिए, शोभा नहीं देता। अब उन्हें कितने झूठ बोले कि 3 साल में 27 नौकरी थी। अब आप लोग गवाह हैं, 55,000 सरकारी नौकरियों में भर्ती में इसी साल कर चुका हूं। अब ये भर्ती होती तो भी कांग्रेस के मित्रों को तकलीफ होती कि भर्ती क्यों हो रहा है। कई तरह के सवाल भर्तियों को उठाते रहते हैं। सरकारी नौकरियों में भी भर्ती, स्वरोजगार के माध्यम से भी रोजगार, और अब मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना आ रही है, जिसमें बच्चे जहां कंपनी में काम सीखेंगे उसके बदले उनको 8,000 रुपया महीना देने की व्यवस्था भी हमने की है। वो पूछते 18 साल में क्या हुआ। कांग्रेस सिर्फ असत्य का पुलिंदा है जी। उनके पास सिर्फ झूठ बोलने की गारंटी है। पहले भी जो उन्होंने कहा वो किया नहीं, और आने वाले कल में भी वो करेंगे नहीं। इधर प्रियंका पर हुए पलटवार पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी जेपी अग्रवाल ने फिर सवाल दागे। तो कांग्रेस नेता अभय दुबे ने बेरोजगारी और किसानों का राग अलापा। ये फाइनेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट बताती है कि जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसमें परंपरागत कृषि विकास योजना, फसलों की सांख्यिकी में सुधार योजना, लघु सिंचाई योजना, ऐसी तमाम सारी योजना में आपने 22-23 में मात्र 38% पैसा खर्च किया, अर्थात लगभग 61-62% राशि आपने खर्च ही नहीं की। आपने प्रदेश के ऊपर 4 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा कर लिया। तुम्हारे पास दिखाने को कुछ नहीं है। उस चुपती हुई नरक के ऊपर प्रियंका गांधी ने अपना हाथ रखा। सच झूठ में अटकी एमपी की सियासत में ऐसे सवाल जवाबों का दौर न केवल जारी रहेगा, बल्कि तल्खी और बढ़ती नजर आएगी। आखिर दोनों दलों के दिग्गजों के चुनावी दौरे जो शुरू हो चुके हैं। दिल्ली से अशरफ काजमी, भोपाल से वासु चौरे, अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो दोनों बड़े सियासी दलों की ओर से लगातार बड़े नेताओं के दौरे हो रहे हैं। प्रियंका गांधी ग्वालियर आई और ग्वालियर से उन्होंने न केवल मध्य प्रदेश सरकार को बल्कि केंद्र सरकार को भी निशाने पर लिया था। मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं पर सवाल उठाए थे, बेरोजगारी पर भी उन्होंने सवाल उठाया था, और न केवल बेरोजगारी, महंगाई पर लगातार हमलावर रही प्रियंका गांधी। लेकिन आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी योजनाएं भी गिनाई, उपलब्धियां भी गिनाई, और यह भी बताया कि भाई 18 साल में कांग्रेस से पहले बाद, कांग्रेस की सरकार के बाद आखिरकार 18 साल में हुआ क्या 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 किया। अब इसी पर लगातार आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है। चर्चा हम करेंगे। इस वक्त 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी, उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया विभाग, बहुत स्वागत भूपेंद्र गुप्ता जी आपका न्यूज 18 पर। और वरिष्ठ पत्रकार मृगेंद्र सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं चर्चा में। भूपेंद्र जी, आपके पास आऊंगा। ये आरोपों प्रत्यारोपों का दौर तो ठीक है, बड़े नेता भी बुला रहे हैं आप लोग, अच्छी बात है, बीजेपी भी बुला रही है, लेकिन क्या प्रॉपर डेटा या प्रॉपर अपडेट नहीं करते? 27 नौकरियां या 27,000 भी हो सकता है वो बोल रही हो। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं भाई हमने 55,000 नौकरियां अभी तक दे दी 1 साल में। देखिए, पहला मिथ्यावाचन तो मुख्यमंत्री जी स्वयं कर रहे हैं। उन्होंने 21 नियुक्तियां कही हैं और मुख्यमंत्री जी ने 27 कर ली। इसका मतलब है कि वो बहुत जल्दी में थे प्रियंका गांधी की आलोचना करने के। अब ये 21 का आंकड़ा कहाँ से आया? मुख्यमंत्री जी तो बहुत सजग व्यक्ति हैं, वो जो है दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी हैं, तो कम से कम उन्हें विधानसभा में अपनी सरकार द्वारा दिए गए जवाब पढ़ना चाहिए
ये जवाब उनकी सरकार ने विधानसभा में दिया है। अगर विधानसभा में आप झूठ बोलते हैं तो जो है प्रियंका गांधी ने झूठ बोला है, अगर आप विधानसभा की फ्लोर पर सच बोलते हैं तो प्रियंका गांधी ने सच बोला है। इसमें सच और झूठ का फैसला कहाँ से होगा? ये तो आपका दिया हुआ आंकड़ा है, आपने विधानसभा में ये बताया, और विधानसभा में जब आपने जवाब दिया है तो क्या जो है किसी तंद्रा में रहते हैं, किसी नींद में रहते हैं? ये जवाब आपकी सरकार दे रही है। आप लगातार झूठ बोलते हैं। आपने जो है 3 बार विधानसभा में स्वीकार किया कि हाँ कर्जा माफ हुआ मध्य प्रदेश में, बाहर भाषण आके फिर कहते हैं कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। ये झूठ की यूनिवर्सिटी कौन चला रहा है? ये झूठ की यूनिवर्सिटी आप चला रहे हैं, आपकी पार्टी चला रही है, और लगातार आप झूठ बोलते जाते हैं। तो आप सोचते हैं कि आप जो है ये भी झूठ से दबा दोगे, ये दबेगा नहीं। आज जो है मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि वो जो है उनकी सरकार ने जानकारी दी है 39 लाख से ज़्यादा लोग बेरोजगार हैं इस मध्य प्रदेश में। इस आंकड़े को भी मना कर दीजिए, और इस आंकड़े के बाद भारत की ई श्रम पोर्टल पर 1,70,00,000 बेरोजगार रजिस्टर्ड हैं जो मजदूरी करने के लिए तैयार हैं। ये मध्य प्रदेश की सूरत आपने बना दी है, और 55,000 नौकरियां गिना रहे हैं जिनकी जो है भर्तियां खाली थी पिछले 10 साल से, जो 10 साल पहले भर दी जानी चाहिए थी, वो 55,000 की गिनती आप गिना रहे हैं आदरणीय। आप ये बताइए कि ये 1,70,00,000 लोग कौन हैं जो ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर हैं? क्या ये मध्य प्रदेश के नहीं हैं? और मध्य प्रदेश में अगर इतने लोग अपनी दाल रोटी के लिए तरस रहे हैं तो आपकी सरकार किस आधार पर कह रही है कि मध्य प्रदेश में केवल 5% गरीब बचे हैं, 8% जो है ग्रामीण क्षेत्र में गरीब बचे हैं? ये आंकड़े कहाँ से आ रहे हैं? और इन आंकड़ों को आप सोचते हैं कि देश विश्वसनीय मान ले? इस पर जवाब दीजिए। 5 करोड़ लोगों को आप रोज दावा करते हैं कि आप जो है झोले में मुफ्त राशन दे रहे हैं। अगर 5 करोड़ लोग इस देश में मुफ्त राशन पा रहे हैं तो फिर ये जो है गरीबी कैसे खत्म हो गई, इसकी तो चर्चा करिए, इसका तर्क दीजिए, इसके जो है फैक्चुअल डाटा सामने लाइए। आप जो है झूठ बोलते हैं। यूनिवर्सिटी आप चलाते हो, किसी ने बेचारे ने प्राइमरी स्कूल में भी एडमिशन नहीं लिया, उसको झूठा करार देने लगते हो आप। ये आपका दिया हुआ आंकड़ा है, ये आप ही की यूनिवर्सिटी से निकला है, और विधानसभा में आपने स्वीकार किया इसको। आप बोलिए, आप पूरी ताकत से आज मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करता हूं कि या तो वो इस बात की घोषणा करें कि विधानसभा में उनकी सरकार ने झूठ बोला, या ये बोलें कि प्रियंका गांधी सच बोल रही हैं। ठीक है, राजपाल सिसोदिया जी, नौकरियों पर जवाब दिया, मुख्यमंत्री ने जवाब दिया। सवाल प्रियंका गांधी ने उठाया था कि भाई 21 नौकरियां दी, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई 55,000 नौकरियां हम अभी तक दे चुके हैं, वो बार बार ये दावा कर रहे हैं। लेकिन भूपेंद्र गुप्ता जी स्पष्ट कहते हैं कि भाई विधानसभा में जो आप जवाब दे रहे हैं उससे सही माने, या अब सही माने बात? देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर शासकीय नौकरी देने का काम हमने 55,000 नौकरियां दे चुके हैं, और अभी जो भर्तियां चल रही है उस भर्तियों के बाद में हम 1.5 लाख भर्ती करने की स्थिति में आ चुके हैं मध्य प्रदेश में, और 1.5 लाख भर्तियां हम करने की स्थिति में अगस्त के माह तक खोलने का काम करेंगे। आज प्रियंका गांधी जी ग्वालियर की धरती पे आती है और आकर जो बात करती है तो वो किस हैसियत से आके बात करते हैं? उनके भाई तो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, 2018 में वो कुछ बातें करके गए थे, वो पूरी नहीं हो रही। अब ये नई गारंटी देके जा रहे थे। मध्य प्रदेश की जनता इनके झूठ को, इनके आडंबर को, कांग्रेस के आडंबर और कांग्रेस के झूठ को समझ चुकी है। अब महासचिव के नाते प्रियंका गांधी आती है और आके वो मध्य प्रदेश में गारंटी देके चली जाती है। क्या कमलनाथ जी को देना चाहिए थी गारंटी? वो गारंटी वो देके जा रहे हैं। ना कमलनाथ जी की गारंटी है, ना प्रियंका जी की गारंटी। प्रियंका जी खुद किस क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष है? क्या वो पार्टी के? क्या वो यहाँ की चुनाव कैंपेनिंग प्रभारी है? वो किस हैसियत से बात कर रही है यहाँ पे आके? क्या वो सांसद है? वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ राहुल गांधी जी की बहन है और राजीव गांधी और सोनिया गांधी जी की पुत्री है। इस नाते आकर वो ग्वालियर की धरती पे मध्य प्रदेश की जनता को गुमराह करके चली जाती है, और कांग्रेस के लोग मानते अरे भाई लड़कियों लड़ सकती हूँ के नाम से अमेठी में गए थे, क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में गए थे आप प्रभारी बन के, क्या हुआ? तो उत्तर प्रदेश में पूरे परिवार को ही पलायन करना पड़ गया, उत्तर प्रदेश से बाहर होना पड़ा। रायबरेली भी गई, अमेठी भी गई, और ये लोग भी घर पहुंच गए। अभी यहाँ मध्य प्रदेश में आए हैं। मध्य प्रदेश की जनता भी इनको जो है मध्य प्रदेश की जनता भी इनको जो है हिसाब किताब चुकता करेगी। 2018 में जो इनके भाई आके झूठ बोल के गए थे, उस झूठ का बदला भी मध्य प्रदेश की जनता लेने का काम करेगी। और मैं ये कहना चाहता हूं
कि मध्य प्रदेश की सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, जो हमने करने का काम किया है वह जो है सरकार को करना चाहिए, वो काम हम कर रहे हैं। पर ये विपक्ष के रूप में आकर जिस प्रकार से गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, जिस प्रकार से पैसे देकर भीड़ इकट्ठी करने का काम ग्वालियर में हो रहा है, जिस प्रकार से आकर और जो है मध्य प्रदेश की जनता को गुमराह और जो है झूठ परोसने का काम हो रहा है, झूठी गारंटी परोसने का काम हो रहा है, वो प्रदेश की जनता जान रही है। प्रियंका राजपाल जी, आपने हैसियत का जिक्र किया, उस पर मैं जरूर भूपेंद्र जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले जी राजपाल जी आ रहा हूं। घोटाले की गारंटी, ठीक है, भ्रष्टाचार की गारंटी, जी ये गारंटी लेके आई है प्रियंका जी मध्य प्रदेश। जी 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 ठीक है। ब्रिगेन जी, अब लगातार अब दौरे हो रहे हैं, कितनी आशाएं आपको लगती हैं? प्रियंका गांधी इससे पहले जबलपुर भी आई, लेकिन अभी राजपाल जी जिक्र कर रहे थे उत्तर प्रदेश का, 2019 में उत्तर प्रदेश में उनका प्रदर्शन क्या रहा वो याद दिला रहे थे। क्या चुनावी साल में 3-4 महीनों में बड़े नेताओं के जरिए कुछ वाकई सियासी दलों की तस्वीर बदलेगी इनकी मदद से? देखिए, निश्चित रूप से जब चुनावी साल होता है तो सभी पार्टियों के बड़े नेता, अभी तो आप कांग्रेस और भाजपा के बड़े नेता आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। कुछ दिन बाद सपा के भी अखिलेश यादव जी भी आ रहे हैं, उसके बाद मायावती जी भी आएंगी, या एक बार वो भी आ चुके हैं अपने केजरीवाल जी ग्वालियर, हो सकता है वो भी फिर आए। तो जैसे चुनाव पास आएगा तो वरिष्ठ नेताओं के दौरे लगातार बढ़ते जाएंगे। अब ये निश्चित रूप से वरिष्ठ नेता पार्टियों के जो होते हैं उनके आने से कुछ न कुछ फर्क पड़ता है मतदाताओं पर। अब इसका कितना फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चल, क्योंकि जनता बहुत समझदार है, वो कहती कुछ है करती कुछ है और सबको सुनती है, लेकिन करते अपने मन की है। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता आएंगे, राष्ट्रीय नेता आएंगे, वो जो कहेंगे उनकी बात भी सुनेगी, भारतीय जनता पार्टी के आएंगे उनकी भी सुनेंगी, अपना दल के आप पार्टी के आएंगे उनकी भी सुनेंगी, बसपा के आएंगे उनकी भी सुनेंगी, समाजवादी पार्टी के, लेकिन फैसला जनता कुछ सोच समझ से करती है। इसलिए दौरे तो बढ़ेंगे, लेकिन जनता के कितना वोट में कौन पार्टी उनको तब्दील कर पाएगी ये तो आने वाला समय ही, मतदान होने के बाद ही जब रिजल्ट आएंगे तब पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही। भूपेंद्र जी, राजपाल जी हैसियत का जिक्र कर रहे थे कि भाई किस हैसियत से आप गारंटी दे रही हैं? 6 गारंटियां आप देकर गई हैं, लेकिन उसमें 1-2 गारंटियां और जोड़ रहे थे राजपाल जी, झूठ की गारंटी। ये राजपाल सिसोदिया जी को तो वही बात बोलनी है जो ऊपर से नीचे चल रही है। इनके यहाँ जो है इंडिपेंडेंट माइंडसेट की कोई बात नहीं होती। विचार सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए, अब आप हमने आपको बड़ी गंभीरता से, हमने आपको, हम बहुत इंडिपेंडेंट हैं, आप गंभीरता से सुना, मैंने आपको थोड़ा सुन लीजिए, सुनना सीखिए। आप जो है चिल्लाना बहुत अच्छे जानते हैं, आप वो मालूम है हमें भी मालूम है, हमें भी मालूम है आपके बारे में, आप हमें भी आपके बारे में मालूम है, आप भी एक परिवार में कैद हैं और इंडिपेंडेंसी की बात करें। आपकी दिक्कत है कि आपका कोई परिवार नहीं है, नहीं तो आप भी उसी में कूद रहे होते, आप भी उसी में कूद रहे होते। परिवार के अलावा ऐसी डिबेट सुन लीजिएगा, मैं राजपाल जी सुन लीजिएगा, फिर आ रहा हूँ आपके पास। गांधी परिवार की बेटी है जी। राजपाल जी जो आपने मुद्दे रेज किए उस पर जवाब ले लीजिए, फिर आऊंगा जी। नहीं तो मुद्दे पे जवाब देना, वो हमारी डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी क्यों बता रहे हैं? सीधी बात करें ना। बता रहे हैं आपका ही दिमाग बता रहा हूँ, आपका ही दिमाग बता रहा हूँ, आपका ही दिमाग बता रहा हूँ, आपका बता रहा हूँ, बताओ मेरे करो, चलूं मैं? ठीक है भूपेंद्र जी मैं चलूं फिर? इनसे बुलवाओ और चिल्लाओ जोर से, मजे लेको जरा। नहीं बोलिएगा और जोर से बोलिए भूपेंद्र जी आवाज नागपुर तक चली जाए, बोलो जोर से, अरे और जोर से बोलो भाई, और जोर से, व्यक्तिगत मत होइए, और जोर से चिल्लाइए, और जोर से चिल्लाइए, भूपेंद्र जी राजपाल जोर से चिल्लाइए, भूपेंद्र जी राजपाल जी और जोर से चिल्लाइए, राजपाल जी व्यक्तिगत नहीं हो जी, हैसियत का जिक्र है, हैसियत का जिक्र भूपेंद्र जी, हैसियत और जोर से राजपाल जी प्लीज, राजपाल जी प्लीज भूपेंद्र जी। मध्य प्रदेश में 15 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने कहा कि सारी राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है वहां 100 रुपये से नीचे पेट्रोल मिल रहा है। इतना बड़ा झूठ नहीं दिखाई दिया मुख्यमंत्री जी को कि जरा कुर्ता खींच के कह देते कि साहब झूठ बोल रहे हो आप?
और जो प्रियंका गांधी का को झूठा सिद्ध करने लगे, जो विधानसभा में आपने जवाब दिया है, और ये सवाल ये कर रहे हैं कि आप किस सीमा में रह के ये सवाल पूछ रहे हैं? आप बताइए कि प्रधानमंत्री ने सच बोला था कि झूठ बोला था, यही बता दीजिए। बड़े फैसला कौन आप आदमी बने हुए हैं, बताइए कि प्रधानमंत्री ने सच बोला था कि झूठ बोला था। ये जो है देश के अंदर एक झूठ का पूरा विश्वविद्यालय चल रहा है, और ये किसको झूठा कह रहे हैं? रोज दड़े गम इनने जो है कबीरदास जी को बिठा दिया विवेकानंद के साथ। इनसे पूछे ये सच है कि झूठ है? बहुत इतिहास के ज्ञाता बने हुए हैं। कबीरदास जी की और उनकी विवेकानंद जी की बातचीत करा दी आपके प्रधानमंत्री जी ने। आपको पता है, इस बात की जानकारी है कि नहीं है? ये जो है काम आपकी सरकार और आपके नेता रोज करते हैं, और ये देश हंसता है, पूरी दुनिया हंसती है आप लोगों के ऊपर, और उसके बाद भी आपको जो है कोई लोकलाज की बात ही नहीं है। आप रोज 100 झूठ बोलते हैं और उसके बाद दूसरों को झूठा कहते हैं। आपने जो है 22,000 नकली घोषणाएं की हैं इस प्रदेश में। जहां जहां पत्थर गाड़े हैं वहां पर जो है श्वान क्रियाएं कर रहे हैं। जाकर देखिए, और देखना हो तो हमारे साथ चलिए, आपके वीडियो बनवा देंगे, धुलवा देंगे उन पत्थरों को। लेकिन जो है भगवान के लिए कभी जो है ऐसा व्यवहार जरूर करिए कि हमें दुनिया में ये कहने के लिए रहे कि हम मानव सभ्यता में जी रहे हैं। केवल गाली बकना, केवल जो है दम्भ बताना, केवल जो है दूसरों को धमकाना, केवल जो है नीचे स्तर की बातें करना, क्या ये इस बात के लिए हमें भगवान ने जन्म दिया है? क्या इस बात के लिए आपने सेवा का संकल्प लिया है, जिसे बड़ी कहते हो कि हम सेवा करने आए हैं समाज में? क्या इस बात के लिए दिया है कि हम 24 घंटे सिर्फ ये गाली गलौजी करते रहें? कभी एक आध क्षण भी आपके अंदर आपकी आत्मा जागती हो तो आप बताइए कि क्या गलती? 1.5 लाख की भीड़ थी श्रीमान, आपकी पतली नस पर हाथ रख दिया है। ये वो भी वाली भीड़ नहीं है आंगनबाड़ी वाली जो कलेक्टरों की मदद से लाई जाती है, जो जनता के धन को लूट के लाई जाती है। ये वो लूट की भीड़ नहीं है, ये वो जो है जनता के धन से घसीटी गई भीड़ नहीं है जो कलेक्टर साहब लाते हैं, जिनको आप टारगेट देते हो, जिनके लिए आदिवासियों के मत के खर्चे का पैसा ट्रेनिंग के नाम पे बर्बाद करते हो आप। तो वो नकली घोषणा प्रियंका गांधी ने, इसलिए तकलीफ है, इसलिए बमक रहे हो आप। जी, अगर आपके नेता आएंगे ना, वो भी तो बड़ी बड़ी घोषणाएं और वादा करेंगे। देखिए, अभी इनसे पूछो 2018 में स्कूटी दे रहे थे, मामाजी दे दी क्या? देखिए, निश्चित तौर पर 2018 में स्कूटी दे रहे थे, दे दी क्या? प्रधानमंत्री आते हैं और प्रधानमंत्री आके बाद बोलते हैं तो वो स्तंभ पे बोलते हैं कि उन्होंने गरीब कल्याण के कार्यक्रम मध्य प्रदेश सहित देश भर में चलाए। अगर शिवराज सिंह चौहान जी मंच पे आकर कोई बात कहते हैं तो वो इसलिए बोलते हैं कि उन्होंने काम करके बताया है। मध्य प्रदेश 2003 में बीमारू मध्य प्रदेश मिला था, जहाँ ना बिजली थी, ना सड़क थी, ना पानी था। आज मध्य प्रदेश को विकास और विकसित की ओर ले जाने का काम हमने किया है। आज किस हैसियत से मैं प्रश्न करता हूँ मध्य प्रदेश के जनता के सामने आपके चैनल के माध्यम से भूपेन्द्र जी और भूपेन्द्र जी की कांग्रेस से ये प्रश्न करता हूँ कि प्रियंका गांधी जी अगर आती है मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश की जनता को गारंटी देके जाती है, तो क्या मध्य प्रदेश की जनता को उनका पता मालूम है वो रहती कहाँ है? कल को गारंटी देने के लिए आए थे राहुल गांधी जी, और राहुल गांधी जी ने गारंटी दी थी। उसके बाद में राहुल जी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है और उनके कमलनाथ जी भी मुख्यमंत्री नहीं है। अब जनता किसके पास जाए? पूरे कांग्रेस के लोग फर्जीवाड़ा करने आते हैं, इनके हत्थे पते नहीं, ये कहाँ रहने वाले, इनके हत्थे पते नहीं, इनके पास कोई पद नहीं, इनको बोलने का कोई अधिकार नहीं, और आके गारंटी देकर चले जाते। अरे भाई, गारंटी तो वो देगा ना जो उस गारंटी को पूरी करने का मादा रखता है। इनका खुद का पता ठिकाना नहीं है। ये दिल्ली में रहते हैं कि गुड़गांव में रहते हैं, ये वाड्रा है कि गांधी है, ये कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, किस हैसियत से आए हैं? कुछ नहीं आए। प्रियंका जी कौन? तो साहब राजीव जी और राहुल जी की बेटी, वो आके बोल के चले गए। और अरे वो प्रधानमंत्री है देश के मेरे भाई, वो प्रधानमंत्री अगर बोल के जाते हैं तो जिम्मेदारी से बोल के जाते हैं। ये किस हैसियत से बोल के जाते हैं? संवैधानिक किस हैसियत से चले गए? क्या वो सांसद है? क्या वो कांग्रेस के अध्यक्ष है? क्या वो चुनाव प्रभारी और 100 रुपए का पेट्रोल करके चले गए? चलिए, ठीक है, इसको आप भी नहीं मान रहे हो? चलिए, भूपेन्द्र गुप्ता जी, नहीं मान रहे, राजपाल जी, भूपेन्द्र गुप्ता जी, ठीक है, राजपाल विश्वास करें उनके ऊपर,
जिसकी खुद की ठीक है राजपाल जी ठीक है, आऊंगा। मृगेन जी ठीक है, बीजेपी गांधी परिवार पर हमला भी करती है, लेकिन कांग्रेस के लिहाज से तो वो एक धुरी है जिससे तमाम जो धड़े हैं वो अलग अलग एक रहते हैं, या ये हम कहें कि गांधी परिवार अभी भी पार्टी के लिए जरूरी है? निश्चित रूप से गांधी परिवार आज कांग्रेस के लिए जरूरी है और उसी परिवार से पूरी कांग्रेस एक रहती है। लेकिन इस बार जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ है तो उसके बावजूद भी गांधी परिवार का जो अस्तित्व था वो कम नहीं हुआ है। आप उठा के देखिए, जितने विशेषकर युवाओं बात करें राहुल गांधी जी या प्रियंका गांधी जी, इसलिए उनके दौरे लगातार बनाए जा रहे हैं मध्य प्रदेश में। और अभी तो आप देखिए कि आगे चल के 8 तारीख को राहुल गांधी जी साथ बिहारी आ रहे हैं और फिर उसके बाद प्रियंका जी का रीवा और भोपाल का भी कार्यक्रम बन रहा है। ये तो दौरे लगातार बनते रहेंगे और दोनों दल के वरिष्ठ नेता, दोनों के अंतर्गत जितने दल चुनाव लड़ेंगे सबके वरिष्ठ नेता यहाँ आएंगे और अपनी अपनी बात कहेंगे। बहुत सारे लोग गारंटी देंगे। अब गारंटी कितनी पूरी होती हो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन सब पार्टियों के नेता अगर गारंटी देते हैं जी बिल्कुल, गारंटियां दोनों तरफ से, वादे दोनों तरफ से हैं और एक दूसरे पर सवाल भी उठाए जाएंगे, हैसियत पर भी सवाल उठाए जाएंगे और पुराने वादे और पुरानी योजनाओं का भी जिक्र होगा। लेकिन चर्चा को हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, वक्त इजाजत नहीं देता है। भूपेंद्र गुप्ता जी, राजपाल सिसोदिया जी, मृगेन जी, बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। डिबेट में इतना ही।